हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी और काफ़ी नॉलेज भी मिल रही होगी। आज हम लोग वी लुकअप के बारे में सीखेंगे और साथ ही साथ मैच फंक्शन, कॉलम्स फंक्शन और ट्रिम फंक्शन का यूज वी लुकअप में कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये टेबल है जिसमें कंट्री के बारे में दिया हुआ है, पॉपुलेशन है और उसमें कितने टोटल डेथ हैं उसके बारे में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस टेबल से डेटा को इस टेबल में लेके आएंगे वी लुकअप का यूज करके। तो चलिए हम लोग करते हैं। अब हमारा आता है, पहले हम लोग देते हैं लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो होती है जिस वैल्यू से हम डेटा को यहाँ पे लाते हैं। तो हमारी पहली लुकअप वैल्यू है ये यूएस से। ओके, कॉमा। अब टेबल एरे, टेबल एरे हमारी होती है जिस टेबल से हम लोग वैल्यू को लेना होता है उसकी रेंज को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ये हमारी टेबल एरे हो गई, कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स हमारा होता है जिस कॉलम से हमें डेटा को लेना है, यानी कि हमारा कॉलम ये टोटल डेथ है तो हमें इससे लेना है। तो हमारी ये कॉलम नंबर 3 है। किसी भी टेबल में जो स्टार्टिंग का कॉलम होता है कॉलम नंबर 1 होगा, ये सेकंड होगा और ये थर्ड होगा। तो हमें थर्ड कॉलम से वैल्यू को लेना है तो यहाँ पे हम लोग 3 पुट करेंगे। अब हमारा आता है कॉमा। अब हम लोग जीरो यूज करेंगे। जीरो इस वजह से यूज करेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है। कॉमा ब्रैकेट बंद एंड एंटर। ये देखिए हमारी वैल्यू आ गई। अब इसे होल्ड करेंगे और नीचे कॉपी करेंगे फॉर्मूले को, तो सभी की वैल्यू हमारी आ गई है। अब दरअसल ये जो फॉर्मूला होता है ये लगाने का तरीका गलत होता है। गलत होता है, देखिए यहाँ पे अगर जो हम क्लिक करते हैं तो हमारी टेबल की रेंज ये दिखाता है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारी टेबल देखिए रेंज चेंज हो गई, वेरिएबल हो जाती है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो टेबल की रेंज ये हो जाती है। तो इस टेबल को हमें फिक्स करना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूले में सेल रेफरेंस का यूज करेंगे। सेल रेफरेंस के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो इसके लिए हम लोग F4 फंक्शन का यूज करेंगे। अब इसे हमने फिक्स कर दिया। अब हम लोग इंटर करते हैं, ये देखिए, और नीचे इसे कॉपी करते हैं। ओके गाइस, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए हमने क्लिक किया तो हमारी टेबल रेंज सेम है। यहाँ भी हम क्लिक करते हैं तो यहाँ भी टेबल रेंज हमारी सेम है और यहाँ भी क्लिक करते हैं तो टेबल रेंज हमारी सेम है। अब टेबल हमारी जो एरिया है वो फिक्स हो गया, हम कहीं भी क्लिक करते हैं। अधिकतर लोग वीलुकअप का यूज यहीं तक ही करते हैं और आज हम लोग इसके बारे में और जानेंगे। वीलुकअप का यूज और किस किस के साथ कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं क्या यूज हुआ है। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला टेक्स्ट का यूज करेंगे। इस सेल का एड्रेस देंगे, ब्रैकेट बंद एंड एंटर। अब इसमें हमारा ये फॉर्मूला यूज हुआ, इसे नीचे कॉपी कर लेंगे। ओके, ये हमने दो प्रकार से वीलुकअप का यूज करना सीखा। पहला है हमारा जो टेबल रेंज है वो रिलेटिव रेफरेंस का है और दूसरा हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस है। ये देखिए, अब हम लोग वीलुकअप का यूज ट्रिम फंक्शन के साथ सीखेंगे। ट्रिम हमारा क्या करता है, ट्रिम जो होता है वो अननेसेसरी स्पेस को रिमूव कर देता है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे करके। अब इंटर करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे यूज होता है, यहाँ पे चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे स्पेस दे के इंटर करते हैं तो देखिए हमारी वैल्यू एरर हो गई, शो नहीं करेगा। ओके, अब यहाँ इस वाले में हमने ट्रिम फंक्शन का यूज किया। अब यहाँ पे स्पेस देंगे तो ये वैल्यू हमारी शो करेगा क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रिम फंक्शन का यूज किया है। ट्रिम हमारा क्या करेगा, अननेसेसरी स्पेस को रिमूव कर देगा। ओके गाइस, तो ये हमारा
फॉर्मूला कॉपी हुआ। ये हमने 3 प्रकार से वी लुकअप का यूज किया है। अब हम लोग वी लुकअप का यूज जो है, अब हम कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग इसमें न्यूमेरिक वैल्यू आ जाती है कभी-कभी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं न्यूमेरिक वैल्यू हमारी आ जाती है। यहाँ पे 1 होता है, तो हम जब एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए वैल्यू शो नहीं करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं? ओके गाइस, ये देखिए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग। अब हम लोग अपने फॉर्मूले में ही कुछ चेंजेस करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इफ एरर का यूज करके इस फॉर्मूले को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमने इफ एरर, ओके गाइस, टेबल हमारी फिक्स हो गई है ये। अब यहाँ पे हम सिर्फ एक चेंज करेंगे, अगर जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है तो हम उसके लिए हम मैसेज एक डाल देंगे कि हमारा चेक डाटा का मैसेज डालते हैं। इसके लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में चेक डाटा, अब अगर जो हम यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू डालेंगे तो हमारा ये शो करेगा चेक डाटा, डाटा एरर है हमारा। ओके गाइस, तो ये फॉर्मूला मतलब ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। अब हम देखिए यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू डालते हैं तो हमारा चेक डाटा देगा। अगर यहाँ पे हम न्यूमेरिक वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले का यूज नहीं किया है तो हम यहाँ पे डालते हैं तो देखिए हमारा वैल्यू नहीं शो करेगा। अब अगर जो हम फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए हमने यहाँ पे फॉर्मूले को कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम अगर जो वैल्यू दे दें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, तो देखिए हमारा चेक डाटा आएगा ये, लेकिन हमारा शो करेगा, अदरवाइज हमारा वैल्यू नहीं शो करेगा। अब यहाँ से हम ये करते हैं इंटर। ओके गाइस, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं वो बॉस बॉस है, वो चाहता है कि हम चेक डेटा को ना लेके कुछ और शो कराते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ चेक डेटा की जगह हम, अब बॉस चाहता है कि हम यहाँ पे चेक डेटा नहीं चाहते हैं, तो एरर वैल्यू चाहते हैं। तो यहाँ पे हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा हमें एरर। अब इंटर करते हैं तो अब हमारा न्यूमेरिक वैल्यू होगा वो 1 डालेंगे तो हमारा एरर लिख के आएगा। ओके गाइस, अब ऐसे बॉस तो बोलता रहेगा कि कभी ये बोलेगा डालो मैसेज में, कभी कुछ और वैल्यू नाम डालने के लिए बोलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग बॉस से कहेंगे, बॉस के लिए एक मैसेज बॉक्स बना देंगे और उनसे कहेंगे आप जो भी नाम यहाँ पे डलवाना चाहते हैं इस मैसेज में आप लिख दीजिए, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एरर के लिए वैल्यू के लिए अब इस सेल का एड्रेस यहाँ पे दे देंगे और इसे फिक्स कर देंगे F4 से। ओके, इस सेल का एड्रेस देके इसे फिक्स कर दिया। अब इंटर करते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे बॉस के लिए एक मैसेज होगा, उनसे कह देंगे आपको जो मैसेज या जो नाम यहाँ पे डलवाना है यहाँ इस मैसेज बॉक्स में आप लिख दीजिए। और वो चाहते हैं कि हम किसी का नाम डालते हैं, जैसे कि एरर वैल्यू है हमारा, यहाँ पे हमारा था नंबर 1 डालते हैं। तो अभी तो हम यहाँ पे कुछ शो नहीं है। अब यहाँ पे हम जो भी नाम डालते हैं, यहाँ पे हमने जैसे सपोज किया डाल दिया चेक डाटा। अब इंटर जैसे करते हैं तो वहाँ पे चेक डाटा आ जाएगा। अब यहाँ बॉस को जो भी यहाँ पे डलवाना है, अब वो इस मैसेज बॉक्स में इंटर करेंगे, वो ऑटोमेटिक वहाँ नाम शो करेगा। ये हमारा डायनेमिक हो गया है। ओके गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वी लुकअप का यूज।
अब हम लोग कॉलम्स का यूज वी लुकअप में देखते हैं। अब यहाँ हमारा कॉलम, जिस कॉलम से हमें ये चाहिए, तो कॉलम नंबर 3 है, तो हम 3 की जगह अब इसे कॉलम फंक्शन का यूज करेंगे। कॉलम्स एरे हमारा रहेगा ये, किसी भी टेबल का जो ऊपर का जो रो होता है वो हेडर उसे कहते हैं, उसका एड्रेस यहाँ पे देंगे और इसे फिक्स कर देंगे हम लोग। ओके गाइस, देखिए अब एक्चुअली कॉलम फंक्शन हमारा यूज होता है किसी भी टेबल में नंबर्स ऑफ कॉलम्स कितनी हैं उसको काउंट करके बताता है। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ कॉलम्स का यूज करते हैं। अब एरे हमारा जो टेबल का हेडर रो होता है उसका एड्रेस देंगे हम। ये देखिए, अब इसे एंटर करते हैं तो इसमें नंबर्स ऑफ कॉलम्स कितने हैं उसका शो करेगा। ये देखिए हमारे पे यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, 1 2 एंड 3। ओके गाइस, तो ये नंबर्स ऑफ कॉलम को काउंट करेगा। तो इस फंक्शन फॉर्मूले को भी हमें यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कॉलम वी लुकअप में मैच फंक्शन का यूज। तो मैच फंक्शन हमारा होगा यहाँ पे, इस कॉलम्स की जगह हम लोग मैच फंक्शन का यूज करेंगे। अब हमारी लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू हमारी वो होती है जिस कॉलम्स से हमें डेटा चाहिए उस कॉलम का हेडर जो होता है वो लुकअप वैल्यू होती है हमारी। अब इसे हम लोग फिक्स कर देंगे। ओके गाइस, अब लुकअप एरे, अब जिस टेबल से हमें डेटा चाहिए उस टेबल का हेडर रो जो होता है वो हमारी लुकअप, ये चीज लुकअप एरे हमारी कहलाएगी। ओके गाइस, अब हम लोग ओके गाइस, अब इसे हम लोग नीचे कॉपी करते हैं। ये देखिए, अब हम लोग मैच फंक्शन क्या वर्क करता है इसको देखते हैं। हम लोग यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज करते हैं। अभी हमारा लुकअप वैल्यू जिस कॉलम की वैल्यू चाहिए उस कॉलम्स का जो हेडर रो होता है उसकी वैल्यू, आप सपोज कर लीजिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए, कॉमा। अब लुकअप एरे, जिस टेबल से हमें वैल्यू चाहिए उस टेबल का जो हेडर रो जो होती है उसकी एड्रेस देंगे। अब ब्रैकेट बंद एंड एंटर। देखिए, ये भी नंबर्स ऑफ कॉलम बता रहा है, लेकिन ये एक्चुअली वर्क ये करता है जैसे कि ये मैच फंक्शन जो होता है वो हमारा, जैसे कि हम कॉलम्स को मैच कराना चाहते हैं तो जिस कॉलम की वैल्यू चाहिए तो मैच फंक्शन ऑटोमेटिक उस कॉलम की वैल्यू ले लेता है। और हमारा कॉलम्स फंक्शन जो यूज होता है वो सिर्फ किसी भी टेबल का जो लास्ट वाला कॉलम होता है ये उसकी ही वैल्यू लेगा। अदरवाइज अगर हम किसी टेबल से किसी भी बीच में जो कॉलम्स होता है उसकी वैल्यू चाहिए तो ये कॉलम फंक्शन वर्क नहीं करेगा, लेकिन मैच फंक्शन वर्क करेगा हमारा। ओके गाइस, अब जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करते हैं
ओके, अब यहाँ चाहते हैं कि अब जैसे कि हमने यहाँ पे पॉपुलेशन की वैल्यू चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक देखिए हमारा पॉपुलेशन की वैल्यू ले लेगा मैच फंक्शन। देखिए अब टोटल डेथ चाहिए तो ये हमारा टोटल डेथ ऑटोमेटिक सपोर्ट करेगा। कॉलम्स फंक्शन में ऐसा नहीं होता है, कॉलम्स फंक्शन सिर्फ किसी भी टेबल का लास्ट कॉलम को ही शो करेगा, और मैच फंक्शन हमारा किसी भी कॉलम्स को टेबल का शो कर देगा ऑटोमेटिक। ओके गाइस, तो ये हमारा वी लुकअप का यूज था। उम्मीद करता हूँ आपको वी लुकअप समझ में आया होगा। अब हम लोग वी लुकअप का यूज करते हैं, हमारे पास एक डेटा है, ये किसी भी कंपनी का है, अदर वो डेटा है एक प्रकार का। अब इसका यूज करके हम यहाँ पे इस वैल्यू को लाना चाहते हैं, इस टेबल का यूज करके हम इस वैल्यू को यहाँ पे लाना चाहते हैं। ओके गाइस, तो हम यहाँ पे वी लुकअप का यूज करेंगे, वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू हमारी यह है जिस वैल्यू से हमें बाकी वैल्यू लानी है उसे हम लोग वी लुकअप वैल्यू बोलते हैं। तो हम इस वैल्यू के आधार पर बाकी वैल्यू हमको लानी है, तो ये हमारा लुकअप वैल्यू हो जाएगा। ओके गाइस, कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे हमारा ये हो जाएगा। ओके गाइस, अब इसे हम लोग फिक्स कर देते हैं, कॉमा। अब हमें हमारा किस कॉलम्स की वैल्यू लेनी है, तो कॉलम्स नंबर 2 की वैल्यू लेनी है, कॉमा। एग्जैक्ट मैच कराना हमें, तो 0 पे और ब्रैकेट बंद एंड एंटर। ये देखिए हमारा वैल्यू आ गया। ओके गाइस, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, टेबल ए टेबल एरे हमारा इस डेटा की रेंज है, और कॉलम इंडेक्स हमारा ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, तो कॉलम नंबर 2 की वैल्यू हमें चाहिए, तो कॉलम नंबर 2 हमने यहाँ पे डाला है। ओके गाइस, अब हम इसे नीचे कॉपी करते हैं इस फॉर्मूले को, ये देखिए बाकी भी हमारी वैल्यू आ गई। अब हम चाहते हैं कि इस कॉलम्स की वैल्यू आई है लेकिन इस कॉलम्स की वैल्यू नहीं आई है, तो इस फॉर्मूले में यूज करके हम इधर देखते हैं कि इस कॉलम्स की वैल्यू शो नहीं कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि इस कॉलम्स की भी वैल्यू शो करे, तो उसके लिए हम लोग इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। ओके गाइस, अब हम यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज करेंगे। अब हम लुकअप वैल्यू चाहिए, ये हमारी लुकअप वैल्यू है इसे। ओके गाइस, कॉमा। अब लुकअप एरे, अब ये हमारा जो किसी भी डेटा का जो हेडर होता है वो हमारी लुकअप वैल्यू होगी। अब इसे हम लोग फिक्स कर देते हैं एफ फंक्शन का यूज करके। ये देखिए गाइस, अब फॉर्मूला हमारा वर्क कर रहा है, इधर की भी वैल्यू शो कर रही है और इधर की वैल्यू भी शो कर रही है। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।